इस वीडियो में जानेंगे शंट जनरेटर्स में वोल्टेज कैसे बिल्डअप होती है। जो शंट जनरेटर्स होते हैं वो बेसिकली सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स होते हैं। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स वो जनरेटर्स होते हैं जिसमें एडिशनल जो हमारा फील्ड सिस्टम होता है उसको एडिशनल सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है एंड करंट फ्लो कर रहा है, वही करंट जो है वो फील्ड को दिया जाता है। ओके, मतलब जो जनरेटर की आउटपुट होगी उसी को फील्ड जो हमारा होगा वो यूटिलाइज करेगा। इसलिए इस जनरेटर को बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब शंट जनरेटर की बात करें तो आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है शंट जनरेटर में। ओके, शंट जनरेटर के केस में क्या करते हैं कि जो हमारा फील्ड सिस्टम है वो आर्मेचर के पैरेलली कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं शंट जनरेटर। अब जब कोई जनरेटर है, जनरेटर को रोटेट करने के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हम इंजन यूज़ करेंगे या फिर टरबाइन यूज़ करेंगे। ओके, आर्मेचर को हमने जो एक्सटर्नल एनर्जी होगी उसको उससे रोटेट करवा देंगे, बट जो फील्ड सिस्टम है उसको सप्लाई कहाँ से जाएगी? क्योंकि जो बेसिक लॉ है ईएमएफ इंड्यूस करवाने के लिए वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिस प्रिंसिपल पर हमारा जनरेटर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो यही कहता है कि जब भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कट करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कट करेगा तो उससे उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। बट जो हमारा शंट जनरेटर है उसमें जो मैग्नेट हमने यूज किया है वो टेम्परेरी मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट दो प्रकार की होती है, एक टेम्परेरी होती है, एक परमानेंट मैग्नेट होती है। परमानेंट मैग्नेट मतलब कि जो परमानेंटली जिसमें मैग्नेटिज्म रिटेन रहती है, बट जो टेम्परेरी मैग्नेट होगी उसमें जब करंट फ्लो करेगा तभी वो मैग्नेट बनेगी, अदरवाइज नहीं। अब जो जनरेटर अभी रोटेट किया है, बाहर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले नहीं रहे, तो इसमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो जाती है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि जब जनरेटर रोटेट करेगा तो इसके आर्मेचर के कंडक्टर ही रोटेट करेंगे, बट फील्ड कहाँ पर है? क्योंकि फील्ड वाइंडिंग को तो अभी तक सप्लाई नहीं दी गई है, ना ही इसको हमने जो बाहरी सोर्स है जैसे बैटरी या फिर एडिशनल कोई सोर्स है वो दिया गया है। फिर जो फील्ड सिस्टम है वो कैसे एक्साइटेड होता है इनिशियल स्टेज में? जनरेटर जब रोटेट करना स्टार्ट हुआ तो वो कैसे एक्साइटेड होगा, कैसे जो ईएमएफ है वो बिल्ड होगी हमारी फील्ड सिस्टम में, जनरेटर में को फील्ड सिस्टम में कैसे फील्ड जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। ओके, इसके लिए एक हमें कंसेप्ट और कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, वो है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ये एक टर्म है जिसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आपने सुना होगा, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होती है? जब ये हमारे पास बी एच कर्व को ड्रा करता हूं मैं, बी एच कर्व, ठीक है, ये आपने सुना ही होगा इसके बारे में। बी एच कर्व क्या कहती है कि जब हम फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटाइजेशन फोर्स को इंक्रीज करेंगे उसके साथ फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, जब इसको डिक्रीज करते हैं या फिर इसको रिमूव करते हैं मैग्नेटिज्म फोर्स को, तो क्या होता है कि जे हमारी जे ओ है एंड जे ए है। जो मैग्नेटिज्म है, जो मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स जब हम जीरो करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो फ्लक्स डेंसिटी है वो सेम डायरेक्शन में जीरो नहीं होगी। मतलब इंक्रीज कैसे हुई? ओ से लेकर ए तक। जब डिक्रीज करेंगे या फिर इसको रिमूव करेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स को, तो क्या होगा? वो एक डिफरेंट पाथ ले लेगी। ओके, अब जहां पर देखिए हमारी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो तो जीरो हो गई, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी कुछ ना कुछ रह गई मटेरियल में। ओके, जो जे वाली फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल में रह जाती है इसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। इसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो फ्लक्स को स्टोर कर लेता है अपने में, मतलब पूरी तरह से जो फ्लक्स है वो रिमूव नहीं होती, थोड़ी बहुत ही फ्लक्स जो है वो
स्टोर कर लेता है। जब हम आर्मेचर कंडक्टर को रोटेट करवाते हैं, जब भी हम आर्मेचर कंडक्टर को रोटेट करवाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो स्मॉल ईएमएफ है वो, क्योंकि जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगी फील्ड सिस्टम में, उससे आर्मेचर के कंडक्टर कट करेंगे। जब उससे आर्मेचर के कंडक्टर कट करेंगे तो ओ ए मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी जनरेटर में। ओके ओके, अब जब स्मॉल वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेट होगी तो करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और कुछ करंट जो है वो फील्ड सिस्टम में भी फ्लो करेगा, क्योंकि जो हमारा जनरेटर है ये ओपन सर्किट है, इसमें कोई भी किसी भी लोड को कनेक्ट नहीं किया गया। ओके, कुछ करंट इसमें फ्लो कर जाएगा। जब ये करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, फील्ड करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, जहां पर आप देख सकते हैं। अब फील्ड करंट की वैल्यू कितनी होगी, ओ बी। फील्ड करंट की वैल्यू कितनी हो गई, ओ बी। ओके, अब जो ओ बी जो फील्ड करंट की वैल्यू होगी, उससे क्या होगा कि हमारा जो फील्ड है उसकी वैल्यू, मतलब जो फील्ड सिस्टम में जो फ्लक्स होगी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो अब जो आर्मेचर कंडक्टर हैं ज्यादा फ्लक्स से कट करेंगे। पहले तो जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो थी, जहां रेजिडुअल फ्लक्स थी, उससे कट किया। अब जो एक्स्ट्रा फ्लक्स सेटअप हुई आर्मेचर करंट या फील्ड करंट के कारण, उससे कट करेगी। ठीक है, और जो ईएमएफ इंड्यूस अब कितनी हो जाएगी, ओ सी। अब ईएमएफ की वैल्यू इतनी हो गई। अब ईएमएफ इंक्रीज होगी, उससे करंट इंक्रीज होगा। जब करंट इंक्रीज होगा तो उससे ईएमएफ भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से जनरेटर में ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस रहता है, जब तक ईएमएफ कांस्टेंट ना हो जाए तब तक ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, एंड जो ईएमएफ की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी, जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? ओके, इस तरह से जनरेटर में अगर नहीं भी हमने एडिशनल कोई सोर्स लगाया है फील्ड सिस्टम के साथ, जैसे मान लो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, तो उसमें ऐसे ही ईएमएफ जो है वो बिल्डअप होती है। ओके, अब कौन से कारण हैं इसका पता चल गया, क्योंकि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रेजिडुअल फ्लक्स के कारण ही सेल्फ एक्साइटेड में ईएमएफ इंड्यूस होती है। बट कुछ कारण ऐसे भी हैं जो ईएमएफ को इंड्यूस नहीं होने देते। वो कौन से कारण हैं? ओके, वो कौन से कारण हैं, वो है उसके बारे में हम, वो फैक्टर्स हैं जो कुछ कारण हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अदर फैक्टर्स affecting voltage building of a DC generator, voltage building of a DC जनरेटर। क्लियर? कौन कौन से फैक्टर है? फर्स्ट फैक्टर है रिवर्स्ड शंट फील्ड कनेक्शन। जो मतलब शंट फील्ड कनेक्शन होते हैं, मतलब जो शंट फील्ड के कनेक्शन है, उनको रिवर्स नहीं होना चाहिए। अगर उनको रिवर्स कर दिया तो उससे क्या होगा कि जो मैग्नेटिज्म होगी, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, जो फर्स्ट फैक्टर है वो कौन सा है, रिवर्स्ड शंट फील्ड कनेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फील्ड के कनेक्शन, जैसे जब हमने जनरेटर को बंद किया उस समय जो कनेक्शंस थे वही होने चाहिए। अगर हम शंट फील्ड के कनेक्शन को उल्ट कर देते हैं, सपोज कीजिए कि जे हमारा फील्ड है, जे आर्मेचर है। क्लियर? जे आर्मेचर है। ओके, अब जो फील्ड के कनेक्शन कैसे कर दिए हमने, फील्ड के कनेक्शन हमने ऐसे कर दिए। ठीक है, अगर फील्ड के कनेक्शन को उल्ट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके कारण
ईएमएफ जो बिल्ड अप होनी थी वो नहीं होगी। सेकंड वन इज रिवर्स्ड रोटेशन। अगर आर्मेचर की रोटेशन को भी रिवर्स कर देते हैं तब भी जो ईएमएफ है वो इंड्यूस नहीं होगी आर्मेचर में, रिवर्स्ड रोटेशन। ओके, थर्ड वन इज अ रिवर्स्ड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रिवर्स्ड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है, वो तो फील्ड के साथ ही है। ओके, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज बिल्डअप हो रही है उसको, ठीक है, ये रिवर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्लियर, ओके।